नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूं बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए इन ताजा तरीन खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। बिहार में साइबर अपराध के लिए बनेगा अलग सेल, आईजी से एसपी तक होंगे तैनात। आरजेडी हिंदू नहीं मियां पार्टी है, बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र के बयान से मचा सियासी बवाल। बिहार में 72 घंटे के भीतर कोल्ड डे के आसार, 8 डिग्री तक गिरा तापमान। एफआईआर के बाद भी पीछे नहीं हटे प्रशांत किशोर, अब नीतीश सरकार को दे दिया 2 दिनों का अल्टीमेटम। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए ईओयू में एक विशेष साइबर सेल बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसमें आईजी, डीआईजी, एसपी और डीएसपी के साथ साथ इंस्पेक्टर, दरोगा और पुलिस बल की तैनाती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पटना कोतवाली थाना के पास साइबर सेंटर बनाने की योजना चल रही है। यह प्रस्ताव सरकार को भी भेज दिया गया है। इसके अलावा राजधानी पटना में 4 अन्य स्थलों पर भी साइबर थाना खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। बिहार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव तथा तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी हिंदू नहीं बल्कि मियां पार्टी है। उनकी इस टिप्पणी से जहां एक तरफ सियासी बवाल मच गया है, वहीं लालू की पार्टी ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा है इस तरह का बयान देना किसी नेता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बीजेपी के नेता ने अपने विधायक के बयान का समर्थन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंजीनियर शैलेंद्र भागलपुर की बेरपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। हाल ही में वे खरीक के ध्रुवगंज मंडल टोला में ग्रामीणों के साथ बैठक कर रहे थे। उसमें आरजेडी को मुस्लिमों की पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा कि उसमें सभी मियाँ यानी कि मुसलमान हैं। विधायक ने यह भी कहा कि आरजेडी में कोई भी कार्यकर्ता या नेता न तो तिलक लगाते हैं न ही चोटी बांधते हैं, बस टोपी पहनकर कहीं भी कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बिहार में हाल के दिनों में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि पटना सहित कई जिलों के दिन के तापमान में सोमवार को 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई। वहीं प्रदेश में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली उत्तर से पश्चिम हवा के कारण ठंड में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके कारण धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कनकनी भी बढ़ गई है। पूरे दिन हवा चलने और बादल छाए रहने के कारण तापमान में काफी गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक लोगों को इसी तरह के मौसम का एहसास होता रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि इसी तरह के हालात के कारण अगले 72 घंटों के अंदर शीत दिवस यानी कोल्ड डे जैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्या को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि हम सरकार को 2 दिन यानी कि 48 घंटे का समय दे रहे हैं। पीके ने कहा कि सरकार के अधिकारियों को भी अभ्यर्थियों के साथ बातचीत के बाद कुछ सोचने समझने का समय चाहिए, इसलिए हम बस 2 दिन का समय उन्हें देंगे जिसमें सरकार कुछ रास्ता निकाले बच्चों के भविष्य के लिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो वे 2 जनवरी से धरना पर बैठ जाएंगे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्या को लेकर सरकार को चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि यदि अगर उनकी बात को नहीं माना जाता है तो वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में निरंतर 2 जनवरी से धरना पर बैठे रहेंगे तथा निरंतर यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।